दूर किसी जंगल में रात का समय था तथा टुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर में डरी सहमी बैठी हुई थी, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से जंगल में भूतिया कौवा घूम रहा था। मम्मा, मम्मा, चमेली को भी आंटी का बेटा गोलू कह रहा था कि भूतिया कौवा हम सबको मार कर खा जाएगा। नहीं मेरे बच्चों, वो भूतिया कौवा उन पक्षियों को अपना शिकार बनाता है जो पक्षी रात को घर से बाहर निकलते हैं तथा जो पक्षी उस भूतिया कौवे के तालाब से पानी पीते हैं। मम्मा, क्या वो भूतिया कौवा हमारे घर के अंदर नहीं आ सकता? नहीं मेरे बच्चों, भूतिया कौवा किसी भी पंछी को घर के अंदर जाकर अपना शिकार नहीं बनाता। बच्चे टुनी चिड़िया की बात को सुनकर खुश हो जाते हैं। टुनी चिड़िया की बातों से बच्चों का डर कम हो जाता है। उसी रात बिल्लू तोता अपने काम से घर की तरफ लौट रहा था। आज तो काम से लौटने में बहुत देर हो गई और अंधेरा भी हो गया। बस मैं अब किसी तरह से उस भूतिया कौवे से बचकर अपने घर पहुंच जाऊं। सभी पक्षी घरों के अंदर छुपे बैठे हैं और मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैं किसे अपना शिकार बनाऊं? तभी भूतिया कौवे की नजर बिल्लू तोते पर पड़ती है। भूतिया कौवा बिल्लू तोते को पकड़ लेता है। भूतिया कौवे, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा बिगाड़ा है। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुम्हारा खून पीकर मुझे अपनी भूख भी तो मिटानी है। भूतिया कौवा बिल्लू तोते का खून चूसकर बिल्लू तोते को मार डालता है तथा बिल्लू तोते को मारकर वापस अपने तालाब की तरफ चला जाता है। अगले दिन सुबह हो जाती है। सभी पक्षी बिल्लू तोते के पास जमा हो जाते हैं। अरे अरे भाइयों, भूतिया कौवा हर रात आता है तथा किसी न किसी पक्षी को मारकर चला जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह भूतिया कौवा हम सबको मार डालेगा। चमेली बहन, हम उस कौवे का कर भी क्या सकते हैं? उस भूतिया कौवे से तो हमें कोई तांत्रिक ही छुटकारा दिला सकता है। टुन्नी बहन, मैं एक उल्लू तांत्रिक को जानती हूँ, काफी प्रसिद्ध तांत्रिक है। वह तांत्रिक अनेक भूतिया पक्षियों को पकड़ चुका है। चमेली को भी तांत्रिक को सभी पक्षियों के पास लेकर आते हैं। तांत्रिक बाबा, कैसे भी करके हम इस भूतिया कौवे से छुटकारा दिलाइए और हम सबके जान की रक्षा कीजिए। देखो पक्षियों, वह भूतिया कौवा बहुत ही शक्तिशाली है। वह भूतिया कौवा बहुत सारे पक्षियों का खून पी चुका है। तुम में से किसी पक्षी को अपनी कुर्बानी देनी होगी, तभी हम उस भूतिया कौवे को पकड़ पाएंगे। उल्लू तांत्रिक बाबा, मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद सब पक्षियों को मेरे बच्चों का लालन पालन करना होगा। सभी पक्षी टुनी चिड़िया से उसके बच्चों का लालन पालन करने का तथा उसके बच्चों का ध्यान रखने का वादा करते हैं। टुनी बिटिया, तुम ये गंगा जल पी लो। इसे पीने से तुम्हारे खून में गंगा जल मिल जाएगा तथा भूतिया कौवा जैसे ही तुम्हारा खून पिएगा वह भस्म हो जाएगा। रात हो जाती है। सभी पक्षी योजना के अनुसार पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। अंधेरा होते ही भूतिया कौवा जंगल में आ जाता है। टुनी चिड़िया भूतिया कौवे के आते ही भूतिया कौवे के सामने आ जाती है। आज तो शिकार खुद मेरे सामने आया है। इस चिड़िया का खून तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। भूतिया कौवा जैसे ही टुनी चिड़िया को खाने के लिए आगे आता है, तभी वहाँ तांत्रिक उल्लू बाबा आ जाते हैं। तांत्रिक उल्लू बाबा भूतिया कौवे पर गंगा जल डाल देते हैं। जैसे ही भूतिया कौवे पर गंगा जल पड़ता है तो भूतिया कौवा गंगा जल पड़ते ही भस्म हो जाता है। तभी सभी पक्षी पेड़ों के पीछे से बाहर आ जाते हैं। टुनी बेटा, तुम बहुत बहादुर हो जो अपनी जान की परवाह किए बगैर सभी पक्षियों की रक्षा के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो गई। मैं तुम जैसी बहादुर चिड़िया को कैसे मरने देता? उल्लू बाबा, आपने तो कहा था कि किसी एक पक्षी को अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। टोनी बेटा, वह तुम्हारे जंगल के पक्षियों की परीक्षा थी। मैंने सुना था इस जंगल के पक्षी बहुत दयालु हैं। टोनी बेटा, सच में तुम बहुत दयालु तथा निडर हो। उल्लू तांत्रिक बाबा अपनी समझदारी तथा टुनी चिड़िया अपनी बहादुरी से भूतिया कौवे का अंत करते हैं तथा जंगल एक बार फिर खुशहाल हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट में जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।